हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एसएम एयरबेस एजुकेशन पे। मैं मधुकर उपाध्याय आज आपके लिए मैथ का टॉपिक 5 लेके चला आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री में। उससे पहले मैं पिछले टर्म के पे जो पढ़ाया हूँ उस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे देखिए आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है, क्वेश्चन है 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक, अब हम आपको बता चुके हैं 90 माइनस थीटा क्या होता है। जब 10 स्क्वायर 90 माइनस थीटा होगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये कॉट थीटा में आ जाएगा। ठीक, और ये 10 स्क्वायर थीटा को हम ये लिख सकते हैं। और ये 10 थीटा को तो हम बहुत पहले आप बहुत बार बता चुके हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक, जैसे लिखा हमने 10 स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा को हमने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हम बता चुके हैं आपको बहुत पहले ही। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे करके दिखाया, देखिए साइन 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट को लिखा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या लिया, एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ से ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर कैंसिल, अब यहाँ का ये साइन बचा तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरह ये वाला भी होगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा। अब हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये आपके सामने है तो इसी पे हम तोड़ देते हैं। जैसे देखिए ये इसका स्क्वायर है, ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया ये फंक्शन। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा एक साथ निगेटिव साइड और एक बार पॉजिटिव साइड, तो पॉजिटिव की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये यहाँ पे 1 हो गया। ठीक, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये हट गया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यही इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आपको समझ में कहीं दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पे आपको क्या दिक्कत है। ठीक, चलिए अब हम आज से नया टॉपिक चालू करते हैं। आज हमने गाना सुना है, आपको बताना चाहेंगे गाना सुना आज हमने, बादशाह का है गाना कि कमाल है तेरे मम्मी तेरे पापा। तो ठीक उसी तरह आप भी अपने मम्मी पापा चचा जमुना नगर वाली मम्मी से भी सब्सक्राइब कराइए इस चैनल को। ठीक, चलिए हम आगे वाला टॉपिक चालू करते हैं। देखिए ये हमने क्या बनाया, एक ट्राइंगल बनाया है। ट्राइंगल है हमारा एक्स एक्सिस पे वाई, देखिए एक ट्राइंगल दिया है, जैसे ये एक्स एक्सिस है ये जेड एक्सिस है। ठीक, तो आप इसको समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक यहाँ से एक चिड़िया उड़ते हुए जा रही है। ठीक, ये यहाँ से एक चिड़िया उड़ते जा रही है। ठीक, यहाँ से एक चिड़िया उड़ते जा रही है, यहाँ एक लड़का खड़ा हुआ है। देखिए यहाँ एक चिड़िया उड़ रही है, यहाँ एक लड़का खड़ा है। मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जो यहाँ से यहाँ देख रहा है। ठीक, तो ये एक पॉइंट हो गया जहाँ देख रहा है जेड। ठीक, एक ये मान लीजिए एक ये हो गया, एक पी पॉइंट पे वो देख रहा है चिड़िया जहाँ उड़ रही है। ठीक, और यहाँ एक उसका दूसरा मित्र खड़ा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक इसके आपस में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक लड़का यहाँ खड़ा है, ये इसको देख रहा है और ये यहाँ देख रहा है, तो क्या बना, एक ट्राइंगल बना। ठीक, ये पी बिंदु पे। ठीक, और ये हो गया क्या, ये हो गया ओ बिंदु। अब ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ये पूरी आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक, ये एक्स एक्सिस में बात हो रही है। ठीक, जहाँ सारे मतलब ये पॉजिटिव टर्म हो रही है बात, फर्स्ट कोऑर्डिनेट समझ लीजिए एक तरह से। ये आप यहाँ पे वाई एक्सेस खींच देंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये ओ पॉइंट है, ये एक्स है और ये पी बिंदु है और ये जेड, तो ये ओ जेड एक लाइन हो गई और एक लाइन हो गई ओ एक्स, यहाँ पे एक बिंदु पी हो गया। ठीक, तो अब हम पी बिंदु से क्या किए, अब हमने क्या किया कि पी से हम आर एक पॉइंट यहाँ लिए। ठीक ना, अब हमने एक पॉइंट एन यहाँ लिया, अब इन दोनों को नीचे मिलाया, एम एक पॉइंट लिया आर से और एक पॉइंट ये क्यू। ठीक, और क्या हो गया हमारा, और ये जो रेखा थी जो इन दोनों को मतलब दोनों ट्रायंगलों के बीच में, ये क्या हो गई, ओ वाई, तो ओ एक्स वाई। ठीक, तो एक्स ओ वाई क्या हो गया, कौन सा एंगल, ए एंगल। ठीक, तो एक्स ओ पी हो गया बी एंगल। ठीक, और पी आर एन ये एक ट्राइंगल हो गया, पी आर एन। देखिए ये समकोण हो गया, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो जो इसका ये होगा एंगल, वही एंगल ये भी होगा।
तो ये एंगल ए हुआ, ये एंगल बी, मतलब आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि एंगल वाई ओ एक्स इक्वल टू एंगल पी नहीं आर पी एन। देखिए ए ये भी है, ए ये भी है, ठीक। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है कि एंगल पी आर एन इज ए 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल है, पी आर एन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। अब चलते हैं हम इसको आगे। आगे देखिए, अब हमने क्या किया, ट्राइंगल आर पी है ना, आर पी एन इज इक्वल टू 90 डिग्री था, ठीक। अब माइनस करते हैं क्या, पी एन आर, ठीक। आर पी एन इक्वल टू 90 माइनस पी आर पी एन आर, ठीक। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे हम लिख सकते हैं सीधा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, आर एन ओ ट्राइंगल एंगल आर एन ओ, तो आर एन ओ, ठीक। अब देखिए जो पी एन ओ था वो क्या था, जो पी एन ओ ये भी क्या है, पी एन ओ ये भी 90 डिग्री है, ठीक ना। अब y ये है वाई ओ एक्स, मतलब इस एंगल की बात हो रही है, एंगल ए, वाई ओ एन एक्स एंगल ए। अब यहाँ एंगल ए है, देखा, ये आपको समझ में आया होगा। होप मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको ये डायग्राम को अच्छे से समझाया होगा। एक लड़का था, एक लड़का अपने दूसरे मित्र को देख रहा था, यहाँ से आसमान की तरफ देख रहा था जहाँ चिड़िया उड़ रही थी, तो ये क्या बना, एक ट्राइंगल बना, ठीक। जैसे ये लड़का ये ट्राइंगल, ये बन गया ट्राइंगल हैं साइन थीटा। तो हम दोनों एंगल को लेते हैं, साइन ए, इस ट्राइंगल को भी, वाई ओ एक्स, और दूसरे ट्राइंगल को भी जेड ओ एक्स, ए बी दोनों एंगल, साइन ए प्लस बी, ठीक। तो साइन ए प्लस बी हमने आपको क्या बताया था, ट्रिक क्या कराई थी, एल एल के, ठीक, लल्ला बटा कक्का। मतलब अब जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, साइन ए प्लस बी क्या होगा, बताइए, एम पी, ये एम ये पी, ये हो गया, क्या हो गया, ये एम पी क्या है बताइए, लेंथ हो गई, ठीक। ओ पी, ये ओ पी क्या हो गई, हाइपोटेनियस। तो एम पी अपॉन ओ पी, साइन ए प्लस बी, हम दोनों एंगल को ले रहे हैं, ये ए है, ये बी है, तो लिया एम पी अपॉन ओ पी। अब हम एम पी को क्या लिख सकते हैं, जो एम पी है इसे हम दो भाग में लिख सकते हैं, एम आर प्लस पी आर। तो हमने उसको लिखा एम आर प्लस आर पी। अब हम एम आर को क्या लिख सकते हैं, अब देखिए डायग्राम में एम आर बराबर क्यू एन, एम आर को हम क्यू एन भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू एन लिखा है ना। अब आर पी का आर पी रहने दिया, अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए क्यू एन अपॉन पी ओ प्लस आर पी अपॉन ओ पी। अब हम क्यू एन को ब्रेक कर सकते हैं, क्या करेंगे, देखिए अब जो क्यू एन है, अब हम यहाँ लिखा ओ एन, एक बार डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई किया, ओ एन का देखिए से ओ एन ओ अपॉन ओ एन करेंगे, कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए हमने यहाँ पे वही किया, ओ एन यहाँ लिखा ओ एन, पी ओ को हमने ओ एन के साथ लिख दिया, ठीक। अब देखिए ओ एन कहाँ से आया, ये डायग्राम में फिर देखते हैं, ये ओ है ये एन है, यहाँ से हमने लिखा ओ एन, जो वाई, वो वाई के बीच में एक पॉइंट एन था वहां से हमने लिया, ठीक। हमने ये किया। अब हमने जो आर पी अपॉन ओ पी को क्या लिखा है, आर पी अपॉन ओ पी में क्या लिखा है, पी एन अपॉन पी एन। तो आर पी अपॉन पी एन अपॉन ओ पी। अगला स्टेप में ये देखिए कि आर पी अपॉन पी एन, ओ पी अपॉन पी एन, ठीक। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब इसके आगे हम बताएंगे, पहले डायग्राम में फिर से देखते हैं। देखिए ये जो डायग्राम है इसमें क्या कहता है, देखिए क्यू एन, ये क्यू एन है, ओ पी है, ये ओ है, ये पी है, ठीक।
क्यू एन ये है, ठीक, ओ एन ये है, ये ओ एन क्या हो गया आपका कर्ण। कर्ण मतलब महाभारत वाला कर्ण नहीं, ट्राइंगल वाला कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनियस, महाभारत में मत चले जाइएगा, ठीक। तो क्यू एन अपॉन ओ एन ये क्या होता है, लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है साइन थीटा, साइन, श्राप वाला साइन नहीं, मैथ वाला साइन थीटा, ठीक। ओ एन, अब देखिए ओ एन, फिर इसी पॉइंट पे ओ एन अपॉन पी ओ, ये पी ओ, पी ओ अपॉन ओ एन अपॉन पी ओ इज इक्वल टू कॉस बी, इस एंगल की बात हो रही है। इसी तरह देखिए क्यू एन अपॉन ओ एन था, साइन ए हो गया, ओ एन अपॉन पी ओ कॉस बी हो गया, आर पी अपॉन पी एन कॉस ए हो गया, पी एन अपॉन ओ पी इज इक्वल टू साइन बी हो गया। अब हम आपको ये बता चुके थे, साइन ए प्लस बी निकाले थे, यहाँ हमने क्या लिखा था, क्या निकाला था हमने, क्यू एन अपॉन ओ एन निकाला था ना। नेक्स्ट में हमने पहले पढ़ा चुका है, आपको पढ़ाया था अभी, तो साइन ए हो गया, उसकी जगह ओ पी ओ एन अपॉन पी ओ था, उसकी जगह कॉस बी हो गया, आर पी अपॉन पी एन था, उसकी जगह कॉस ए हो गया, और पी एन अपॉन ओ पी इक्वल क्या हो गया साइन बी। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, हमारा एक फॉर्मूला प्रूव। अब इसी तरह इसको कॉस के टर्म में कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है, जैसे कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ पी, फिर से डायग्राम में देखते हैं, जैसे ये क्या हो गया ओ एम अपॉन ओ पी, ओ एम अपॉन ओ पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस बेस, ठीक, गाना वाला बेस नहीं, ट्राइंगल का बेस, बादशाह का गाना नहीं है यहाँ पे, ठीक, ओ एम अपॉन ओ पी, ठीक। तो देखिए कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ पी, तो ओ एम को क्या लिख सकते हैं हम, फिर से डायग्राम में देखते हैं, ओ एम को क्या लिख सकते हैं, ये ओ था पॉइंट और ये एम था, इसको क्या लिख सकते हैं हम बताइए, ओ क्यू, ठीक, ओ क्यू माइनस एम क्यू, है ना, ओ क्यू माइनस एम क्यू। अब देखिए फिर से हम क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए ओ एम को लिखा ओ क्यू माइनस एम क्यू, अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, फिर देखिए कैसे अलग करेंगे। अब हम नहीं अलग नहीं करेंगे, पहले ये ओ क्यू को ओ क्यू लिखा, अब ओ क्यू को हम एम क्यू को आर एन भी लिख सकते हैं, ठीक, तो आर एन लिखा, फिर दोनों को अलग अलग करेंगे, ओ क्यू अपॉन ओ पी माइनस आर एन अपॉन ओ पी। अब हम ओ क्यू को लिख सकते हैं ओ क्यू अपॉन ओ एन डिवाइड इंटू ओ एन अपॉन ओ पी, मतलब ओ एन का डिवाइड किया और मल्टीप्लाई, ठीक, ये 1 आएगा सॉल्व करने पर, ठीक, हमने किया, फिर माइनस आर एन पी एन अपॉन इंटू पी एन अपॉन ओ पी, फिर हमने यहाँ पी एन का किया इसी तरह, इसमें हमने पी एन किया मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इसमें हमने ओ एन किया मल्टीप्लाई डिवाइड। ओ एन कहाँ था हमारा, देखिए डायग्राम में, डायग्राम कहाँ है, ये ओ ये एन, ठीक, ये ओ ये एन दिख रहा है आपको, ये ओ और ये एन हो गया हमारा, ठीक, और हमारा ओ पी कहाँ पे था, ये ओ और ये पी, ये हमारा ओ पी हो गया, ठीक। अब चलते हैं हम फिर से क्वेश्चन की तरफ, फॉर्मूले की तरफ, सॉरी, ठीक। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू अपॉन ओ एन, तो ओ क्यू हमारा क्या था, क्या था जल्दी से बताइए, ओ क्यू हमारा था बेस, और ओ एन क्या था हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस ए, एंगल ए कर रहा था, देखिए ये एंगल ए था, ओ एन अपॉन ओ क्यू अपॉन ओ एन इज इक्वल टू कॉस ए। अब क्या था दूसरा ओ एन, फिर से ओ एन अपॉन ओ पी, ये ओ पी, फिर हो गया बेस, अब ये कॉस बी के लिए बड़े वाले एंगल के लिए ये ले रहे हैं हम, तो देखिए ओ एन क्या हो गया बेस, और ओ पी क्या हो गया फिर से हाइपोटेनियस, तो ये बड़े वाले एंगल के लिए बेस का काम कर रहा था ये वाला, तो फिर ये होगा कॉस बी। अब दूसरा क्या है हमारा आर एन,
अब आर एन कहाँ है, ये आर ये एन, ये हमारा क्या हो गया, आर एन हमारे लिए क्या काम करेगा बताइए, आर एन हमारे लिए क्या काम करेगा, लेंथ का काम करेगा। और पी एन जो हमारा हो गया, देखिए पी और एन क्या हो गया, ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस। तो लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू साइन ए, ये इस एंगल की वजह से साइन है, ये एंगल दोनों बराबर होगा क्योंकि इसे एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक, तो ये एकांतर कोण की वजह से ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। तो आर एन अपॉन पी एन, तो साइन ए इस देखिए इस एंगल से, ठीक। अब पी एन, ये पी एन हो गया हाइपोटेनियस अपॉन ओ पी, ये ओ, ये हो गया पी, ओ से पी, तो क्या था हमारा पी एन ओ पी। तो फिर से आया लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया इस बड़े वाले एंगल के लिए, मतलब साइन बी। ठीक, अब देखिए हम फिर अब फॉर्मूले की तरफ आपको लेके चल रहे हैं। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और दूसरा फॉर्मूला क्या प्रूफ कराए थे, साइन ए प्लस बी क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पढ़ने में तो बहुत आज मज़ा आया होगा क्योंकि आज तो हम बहुत अच्छे से समझाए हैं अपनी तरफ से। अब बाकी जो भी दिक्कतें आपको समझ में आई हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों और उनके भी दोस्तों और उनके भी दोस्तों से कहिए, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और पसंद ना आए तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, आप क्या कर सकते हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसे। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और ना समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइए आप। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।